आज हम पढ़ेंगे हार्ट एनाटमी के बारे में। डेफिनेशन क्या होता है हार्ट एनाटमी। हार्ट इज़ द हॉलो मस्कुलर कोन शेप ऑर्गन दैट एक्ट एज अ पंप टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो हार्ट होता है वो हॉलो मस्कुलर कोन शेप ऑर्गन है जो एक्ट करता है पंप की तरह हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। लोकेशन एंड पोजीशन क्या होता है। हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। जो हार्ट होता है थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है बिटवीन टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में, जिसे मीडिया स्टीनम बोलते हैं, एक स्पेस होता है। स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड में होता है। लाई ऑन द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर होता है। शेप साइज एंड वेट, इसकी शेप जो होती है कौन शेप की होती है। इसका साइज अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट, एक मुट्ठी के बराबर होता है बंद। और इसका वेट मेल में ऑलमोस्ट ये 300 ग्राम की होती है, फीमेल में 250 ग्राम की होती है। कवरिंग्स ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम, कवरिंग ऑफ हार्ट को पेरिकार्डियम बोलते हैं। हार्ट इज इनक्लोज इन अ डबल लेयर है कार्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होता है अगेन डिवाइड होता है टू पार्ट में, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होती है वो आउटर टफ लेयर होती है, जबकि जो सीरस पेरिकार्डियम होती है इसके भी दो पार्ट होते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। विसरल लेयर जो होता है इसको एपिकार्डियम बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करती है हार्ट को और प्रिवेंट करती है ओवर डिस्टेंशन को। सेकेंड पार्ट है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज द थिक मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड। जो मायोकार्डियम होती है वो थिक मस्कुलर लेयर होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए। थर्ड लेयर जो है इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इज द थिन इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट चेम्बर एंड वॉल। जो एंडोकार्डियम होती है वो थिन लेयर होती है और इनर लाइनिंग होती है हार्ट चेम्बर की और उसके वॉल्व की। एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट क्या होते हैं, हार्ट में 3 पार्ट्स होते हैं, अपेक्स, बेस एंड सरफेस। जो नीचे वाली पार्ट है ये दिस इज द अपेक्स पार्ट, ऊपर की जो होती है बेस होती है और इस पर सरफेस भी कुछ पाई जाती हैं। पहला अपेक्स क्या होता है, ये लोअर पॉइंटेड एंड होता है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, और ये फॉर्म्ड होता है बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बना होता है, लोकेटेड इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। बेस जो होता है अपर ब्रॉड पार्ट होता है, फॉर्म्ड मेनली बाय लेफ्ट एट्रियम। ये रिसीव करता है पल्मोनरी वेंस को। जो सरफेसेस होती हैं इसमें 2 सरफेस होती हैं, एंटीरियर एंड इन्फीरियर। एंटीरियर सरफेस को स्टर्नोकॉस्टल बोलते हैं, इन्फीरियर को डायफ्राग्मेटिक बोलते हैं। इसमें राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी सरफेसेस भी आती हैं। चेम्बर्स ऑफ हार्ट, हार्ट हैज़ अ 4 चेम्बर। हार्ट में जो होता है 4 चेम्बर्स होते हैं। पहला राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम का वर्क क्या होता है, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर और इन्फीरियर वेना का वैसे, और पास करता है ब्लड को राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जो होती है रिसीव करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम से और पंप करती है ब्लड को लंग्स के पास थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट एट्रियम क्या होता है। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है 4 पल्मोनरी वेंस के द्वारा। वहीं लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है पंप करता है ब्लड को होल बॉडी में थ्रू आयोटा, और ये थिकेस्ट वॉल होती है। सेप्टा ऑफ हार्ट, मेन वर्क टू प्रिवेंट बैक फ्लो। पहला है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, इसमें आती है ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल जो होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व जो होती है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाई जाती है। कुछ वॉल्व जो होते हैं सेमिलुनार वॉल्व्स भी होते हैं, इसमें आती है पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व क्या होती है, ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पाई जाती है, जबकि एओर्टिक वॉल्व जो होती है वो बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या होता है, वॉल्व प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। वॉल्व का मेन काम ये होता है कि ये ब्लड को किसी एक डायरेक्शन में जाने देगी, दोनों डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने नहीं देती है। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट कौन करती है, सप्लाइड बाय कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा इसकी सप्लाई होती है। सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, पैरासिम्पैथेटिक जिसको वेगस नर्व भी बोलते हैं ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। फंक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है, पंप ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी और मेंटेन रखता है ब्लड प्रेशर को। क्लिनिकल रिलेवेंस में सबसे पहले आता है MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू मायोकार्डियम, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्लड को सप्लाई करती है मायोकार्डियम को। लेकिन यदि ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, यदि हमारे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है तो यही कॉज करती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। सेकंड पढ़ेंगे क्या होता है पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है, आउटर लेयर होता है हार्ट की, यदि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं।
थर्ड है कार्डियक टेम्पोनेट। टेम्पोनेट क्या होता है? कार्डियक टेम्पोनेट जो होता है कंप्रेशन ऑफ हार्ट ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द पेरिकार्डियम। यदि हार्ट लेयर के जो पेरिकार्डियम होती है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसको कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये हार्ट का फिगर है, एनाटमी ऑफ हार्ट है, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इन्फीरियर वेना केवा है। इसके चेंबर्स है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल पाई जाती है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल पाई जाती है। ये पल्मोनरी वेन्स हैं जिनके द्वारा राइट एट्रियम में ब्लड आता है। ये एओर्टा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तुम्हारा राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में पाई जाती है पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल, और ये एओर्टिक सेमिलूनर वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में पाई जाती है। थैंक यू।